बुजुर्गों को सम्मान एवं युवाओं को रोजगार दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, कहना है युवराज सुधीर सिंह का। सारण जिले के तरैया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ताल ठोक रहे वाईपीएल संयोजक युवराज सुधीर सिंह ने कहा कि तरैया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों में सम्मान दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तरैया प्रखंड के चैनपुर में जनसंपर्क करते हुए युवराज ने कहा कि आज जो स्थिति 13 वर्षों से है, इसमें जनता त्राही त्राही कर रही है। प्रशासन को एवं जनप्रतिनिधियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बार तरैया की जनता बदलाव लाएगी और हम इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब होंगे। आगे उन्होंने कहा कि परिवर्तन लाने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का जोश और समस्त जनता का स्नेह और समर्थन चाहिए। क्षेत्र में घूमते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लोगों का भरपूर स्नेह और समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। यह देखकर मेरा उत्साह बढ़ा है। मौके पर ईश्वरपुर पूर्व प्रमुख राजकुमार राय, ईश्वरपुर जिला पार्षद चंदेश्वर राय, प्रत्युष प्रकाश सिंह राहुल, अमरजीत सिंह उर्फ शेर सिंह, राणा प्रताप सिंह, विक्रांत सिंह, मोहम्मद मंसूर समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए इस संबंध में बात करते हैं युवराज सुधीर सिंह जी से। जी, अभी आप पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। क्षेत्र में यहाँ समस्याएं क्या दिखाई दे रही है? निश्चित है कि बाढ़ से लोग उभरे हैं। सबसे पहले तो बाढ़ में जो समस्या है, लोग महामारी फैला हुआ है, गांव में बीमारी फैला हुआ है, सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, बिजली की कमी है, चारों तरफ बिजली गुल है, लोग परेशान हैं, सांप से, बिच्छू से, गोजर से लोग लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसमें सरकारी पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग अस्त व्यस्त हैं। अभी इस बाढ़ की परेशानी के दौरान आपके द्वारा क्या किया गया? निश्चित है कि बाढ़ की परेशानी के दौरान लगभग 17,000 तिरपाल, 28,000 चिवड़ा का पैकेट और अपने फंड से 15 लाख रुपया हम लोगों के बीच में वितरण किए हैं। इस बात को हम दावे से कह सकते हैं। जहां तक देखे होंगे आप, मेरा वीडियो कुछ भी देखिए, हर जगह लोगों के जहां तक मैं पहुंच सका हूं, मैं नहीं कहता हूं कि पूरे तरैया के लोगों को मैं मदद किया हूं, लेकिन जहां पहुंचा हूं, एक सुधीर सिंह से ना बाढ़ का ये जो प्रलयकारी बाढ़ आया था, ये एक सुधीर सिंह से नहीं खत्म होने था। ऐसे ऐसे 100 सुधीर सिंह चाहिए तरैया के लिए, तब जाकर बाढ़ में लोगों के पास मदद। सुधीर भैया जिंदाबाद, 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 सुधीर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तरैया का नेता कैसा हो? सुधीर भैया जैसा हो। तरैया का नेता कैसा हो? सुधीर भैया जैसा हो। युवराज सुधीर जिंदाबाद। अभी चुनाव सामने है, यहाँ क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि क्षेत्र के उजरने से कहना है कि लोगों को अपने काम के प्रति विश्वास, 13 साल से लोगों से जो काम मैं कर रहा हूँ उसके प्रति अपना विश्वास दिला रहा हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए। सरकारी स्तर पे, युद्ध स्तर पे आप लोगों का काम, तरैया के जो विकास की गति है, जो सारण में 10वें नंबर पे है, मैं तरैया के विकास की गति तेज बढ़ाऊंगा। यहाँ के लोगों को जो दलाली और लूट से जो सरकारी जो फंड आते हैं, यहाँ पर दलाली और लूट जो होता है तरैया में, जो दलाल लोग लूट ले लेते हैं, लोगों गरीब लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है, उस फंड को मैं गरीबों के पास पहुँचाने का काम करूँगा। तो ये सब कुछ तो करना ही है, इसमें प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? निश्चित है कि मेरी प्राथमिकताएं हैं कि नौजवानों का रोजगार, जो नौजवान जो हैं, जो बाहर से आकर घर बैठे हैं लॉकडाउन में, वो बिल्कुल उसको कहिए कि कहीं से भी उनके पास इनकम नहीं है, वो घर आकर बैठ गए हैं। उन बेरोजगारों को अगर मैं विधायक अगर बनता हूं तरैया का, तो सबसे पहले नौजवानों को 500,000 ही नौजवान अगर मेरे तरफ से अगर रोजगार की व्यवस्था कराऊंगा। बाहर से जितने भी संपर्क हमारे हैं, जो छोटे मोटे फैक्ट्री हैं, वहाँ तरैया में कोशिश करूंगा कि बैठवाऊंगा। और साथ में 1990 के 95 के करीब में जिस तरह बुजुर्गों को हर सरकारी दफ्तर में सम्मान मिलता था, वो मान सम्मान मैं दिलवाने का प्रयास करूँगा।